चलिए, आवाज मिल पा रही है? एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। चलिए भाई, यहाँ पर जवाब देना है। इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? देखिए, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए, आपका जवाब इनमें से आ रहा है 101 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, यहाँ पर चरक। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जवाब सी हो जाएगा चरक। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, चरक हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा था। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है कि मथुरा कला स्कूल कब अपने चरम शिखर पर पहुंचा। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, राइट आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करें सभी लोग। देखिए, आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी कह रहे हैं मौर्य काल में। अच्छा भाई, यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो डी लोग दे रहे हैं, डी वाला, कुषाण काल। हमने बताया था कि मथुरा कला अपने कुषाण काल में, है ना। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी वाला राइट होगा, बी नहीं, यहाँ पर डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। यहाँ पर जो आंसर राइट बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है राइट क्या बन जाएगा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे चुना था। देखिए, 103 का जवाब बनेगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए, मियां तानसेन, बिल्कुल सही है। आपका जवाब बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। तो देखो, बहुत बार आपको पढ़ाया गया है कि इसमें जो आपका अकबर रहा है वो क्या था भाई, अनपढ़ रहा है। इसका जवाब से बनेगा आपका सी हो जाएगा। अगला बताइएगा कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। 105 को ऑप्शन देना है। 105 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, अजमेर के किले में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, अजमेर के किले में मिला था, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के विद्रोह, है ना, जो 1857 का सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं, सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था किसने। इनका नाम है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, कार्ल मार्क्स का आंसर है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पल्ली आंदोलन संबंधित है, पल्ली आंदोलन संबंधित है किससे है। चलिए, 107 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। पल्ली आंदोलन कहाँ से है, तो आपकी तमिलनाडु में है। ये जनजाति आपकी थी, निम्न जाति की जनजाति थी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। यहाँ पर 108 का ऑप्शन दे रहे हैं। तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विकास किया था अधिक फोकस किया था। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला दिया गया है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, राज्यसभा का दिया है ना, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर 12, जिसका भी ऑप्शन है डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो, दिया गया है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी व्यापार शुरू हो गया था, देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। उस समय यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री का नाम क्या था। इनका नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, वीपी सिंह। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, वीपी सिंह इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये 1990 की बात है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी आपका अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में ये कहा गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका है उसी नंबर राइट हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। 112 का ऑप्शन में से दीजिएगा। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। बताइए, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी नंबर, छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला दिया गया है, ये प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं। तो भाई, काली मिट्टी का क्षेत्र यहाँ पर बताइए कौन सा आपका क्षेत्र है। ये क्षेत्र आपका है दक्कन का जो पठार है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। फटाफट जवाब देते रहिए भाई, फटाफट जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब देते रहिए। देखिए, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी किनारे है। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर, कृष्णा नदी। इसका आंसर राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, समुद्री जल का औसत खारापन कितना होता है। समुद्री जल का औसत खारापन कितना होता है, याद रखिए 3.5% होता है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर है, एंजिल प्रपात है, जो कि वेनेजुएला में है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है वेनेजुएला। अगला बताइएगा कि मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है।
दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा आपका फ्लोरिडा जल संधि से जुड़ी है, किससे है, फ्लोरिडा जल संधि। यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है उसे क्या कहते हैं। कई बार आपको इस परिभाषा को पढ़ाया भी गया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और एक बार नहीं आपने कई बार पढ़ा भी होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा 119 नंबर में, ऑप्शन देखिए सी नंबर है, ये होता है मुद्रास्फीति। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में जो पैसा होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है, ठीक है ना, तो ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन क्या है दोस्तों, यहाँ पर 120 का ऑप्शन देना, बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन दोस्तों याद रखिएगा डिजिटल मुद्रा का एक रूप है, ठीक है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। अवमूल्यन दोस्तों अवमूल्यन की स्थिति होती है कि अन्य देशों की तुलना में, है ना, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो मान होता है वो कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में अवमूल्यन होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा 1 अप्रैल 1937, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला दिया गया है चरकुला नृत्य संबंधित है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो संबंधित है कहाँ से संबंधित है। 123 का जो ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा आपका ब्रजभूमि से, ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। देखिए 124 का ऑप्शन आपका डी नंबर है गिद्धा नृत्य, ठीक है, जो गिद्धा नृत्य है भाई उत्तर प्रदेश का नहीं है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ये पंजाब का है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है। बटेश्वर मेला, चलिए 125 को ऑप्शन दीजिएगा, बटेश्वर मेला आपके आगरा में लगता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है गढ़ मेला, है ना, बताइएगा गढ़ मेला कहाँ लगता है। तो गढ़ मेला लगता है गढ़ मुक्तेश्वर में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करना है। यहाँ पर देखिए अमेठी का है गौरीगंज, सोनभद्र का राबर्ट्सगंज, कुशीनगर का है पडरौना और कौशाम्बी का है वैशाली। दोस्तों यहाँ पर 127 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर 127 का ऑप्शन देखिए डी नंबर, ये गलत दिया गया है, ठीक है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक जिला है और इसका मुख्यालय मंझनपुर, क्या है, मंझनपुर है, ना कि वैशाली है, ये मंझनपुर पड़ता है, तो इस कारण से ये आपका डी नंबर गलत दिया गया है। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि जो प्रतिशत है वो कितना है। वृद्धि प्रतिशत है आपका दोस्तों याद रखिएगा 20.23, 20.23 ऑप्शन में आपका बी नंबर। अगला दिया गया है कह रहा आपसे कैलिस्टो एमटी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। कह रहे कैलिस्टो एमटी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं, ये हैं क्या दोस्तों, ये आपके फॉन्ट हैं, ठीक है, ये टाइपिंग के जैसे होते हैं फॉन्ट, ये आपका फॉन्ट है। अगला दिया गया है इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। तो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा बी, ये आपके आईएसपी अर्थात आईएसपी जो आंसर आपका है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बोलते हैं इंटरनेट सर्विस बोल सकते हैं प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइडर मतलब इंटरनेट सेवा प्रदाता इसे बोलते हैं। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आर्टिकल, ये आर्टिकल इसमें आपका नहीं है, रेखांकन लिंक प्रतीक आपको मिलेंगे लेकिन आर्टिकल इसमें मौजूद नहीं है। अगला है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द इनमें से क्या होता है। यहाँ पर होता है कैश डेटा, क्या होता है, कैश डेटा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पूछा गया है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों 133 को ऑप्शन बी जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। देखिए क्या कह रहा है कि पर्दे पर, ठीक है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो छवि पर प्रभाव क्या पड़ेगा, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है। बताइएगा इनमें से क्या हो जाएगा, कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है, यहाँ पर बताना है इसका आंसर। 135 नंबर में ऑप्शन डी हो जाए आपका लोहा, ठीक है। अगला बताइएगा कह रहा है प्रोटियम ड्यूटेरियम और टाइटेनियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है। तो ये रखा गया आपके आइसोटोप्स की श्रेणी में, ऑप्शन में आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, आइसोटोप्स की श्रेणी में इसे रखा गया है। अगला देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। चलिए यहाँ पर देखो 137 नंबर दिया गया है कि कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। यहाँ पर 137 नंबर। जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद।
देखिए 137 का ऑप्शन सी हो जाए आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सी नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए लाल रंग के धब्बे जो उत्पन्न हो जाते हैं किसकी कमी से होते हैं? तो ये होते हैं, एक रोग होता है पेलाग्रा रोग, जिसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है विटामिन बी टू का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? विटामिन बी टू का रासायनिक नाम पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका राइबोफ्लेविन, क्या बनेगा? डी नंबर है राइबोफ्लेविन बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया है? मतलब महात्मा गांधी ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष बने थे सिर्फ एक बार ही बने थे, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर अगला दिया गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो महिला दिवस मनाते हैं कब? तो ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है ना। अगला बताइएगा कि वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया था PR श्री राजेश। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है PR श्री राजेश, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नया जो नियुक्त किया गया है वो दिनकर गुप्ता को किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला पूछा गया है कि अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ पर की गई है दोस्तों? तो देखिए भारत के पहले पूछा है, भारत का ये पहला है ना, और कहाँ पर किया गया है? तो आपके जोरहाट में किया गया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा भाई, ए नंबर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। जोरहाट में किया गया है। क्लियर है भाई? जोरहाट कहाँ पड़ता है? तो आपके असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है? दोस्तों यहाँ पर 145 का ऑप्शन आपका ए नंबर वाराणसी में की गई है। कहाँ पर? वाराणसी में। अगला है जून 2022 में कौन प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? यहाँ पर 146 का ऑप्शन सी आपका, इनका नाम है न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों यहाँ पर पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बहुत बार आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर नरेंद्र मोदी, इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? दोस्तों 148 का जो ऑप्शन बनेगा आपका ये हो जाएगा आपका भारत ने जीता। याद रखिए थॉमस कप, याद रखिए भारत ने जीता है। अगला पूछा गया है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र पूछा गया है। यहाँ पर 149 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? इसका जवाब इनमें से हो जाएगा 16 सितंबर हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर देखिए 50 प्रश्न में आप लोगों का स्कोर कितना रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। आपका जो स्कोर गया है कितना गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास यहाँ रखते हैं। लाइक शेयर सभी को लोग करिएगा। ठीक है, और डेली जुड़ने का प्रयास भी करिए। धन्यवाद।